विकासनगर के कांग्रेस जनों ने आज तिलक भवन में एकत्र होकर बाल दिवस के मौके पर देश की आजादी की जंग के मुख्य नेतृत्वकर्ताओं में से एक और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस जनों ने इस अवसर पर एक गोष्ठी भी की और राष्ट्र के निर्माण में चाचा नेहरू के योगदान को याद किया और उनके द्वारा किए गए कार्यों को विभिन्न माध्यमों से आम जनमानस तक पहुंचाने की रणनीति बनाने पर विचार विमर्श किया। इस मौके पर विचार गोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि पंडित नेहरू ने देश को डाकघरों की कतार, बैंकों की इमारतें, IIT, UGC, संविधान, जल, थल, वायु सेनाओं का निर्माण, अस्पताल, छोटी बड़ी इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, स्कूल, अनाज, खेती, नहरें, सब में काम किया। सबको गढ़ा, सबको बुना। यही नहीं, दुनिया के सामने गुट निरपेक्षता जैसे सिद्धांत रखे। खुद पंचशील को बुना। दुनिया ने देखा सैकड़ों साल से जंजीर में कसा देश कैसे एकदम से खड़ा होता है और दुनिया को शांति का संदेश देता है। लखनऊ में बीरबल साहनी पुराव वनस्पति विज्ञान संस्थान बनवाया। कोई सोच सकता था कि एक देश जो अभी चलना सीख रहा है वह पूरा वनस्पति विज्ञान की महत्ता को समझकर उसकी भी बुनियाद रख देगा। यही नहीं, आजादी की लड़ाई की हर नाश्ता को किताबों में सुरक्षित कराया। नेशनल बुक ट्रस्ट बनाकर इतिहास संरक्षित किया। हर लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी को सम्मान और दूसरी आर्थिक सामाजिक सहायताएं दी। अपने मुंह पर अपनी आलोचना करने का हक दिया। मीन मेख निकालने वाले उनके कामों के अथाह ढेर में एक आध कमियां ढूंढ कुटिल मुस्कान के साथ बताते हैं, जबकि उनकी जिंदगी में इस देश की आवाम ने उनके रहते किसी दूसरे की तरफ मुंह भी नहीं किया। विचार गोष्ठी में विचार व्यक्त करने वालों में प्रमुख रूप से कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश प्रवक्ता भास्कर चुग, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव विकास शर्मा, PCC मेंबर संजय जैन, डाक पत्थर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा, विकासनगर अध्यक्ष हितेश जायसवाल, हरबटपुर अध्यक्ष आशीष पुंडीर, प्रेम प्रकाश अग्रवाल रहे। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अभिनव ठाकुर, इलम चंद मुल्तानी, धीरेन्द्र टडियाल, महबूब अंसारी, यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष अभिषेक चौहान, संजय किशोर, अक्षय असवाल, मनोज सैनी, संदीप भटनाकर, कांग्रेस सेवा दल के नगर अध्यक्ष भुवन चंद पंत, राजीव शर्मा, सुबोध वर्मा आदि ने नेहरू जी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बच्चे से पूछो तो चाचा नेहरू को जानता है देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। चाचा नेहरू का जो योगदान है दक्षिण अफ्रीका के लोग जानते हैं, इंग्लैंड के लोग जानते हैं, अमेरिका के लोग जानते हैं, कनाडा के लोग जानते हैं, लोग से मतलब बच्चे बच्चे को जानते हैं। लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल बना दिया गया कि हिंदुस्तान के बच्चे चाचा नेहरू का इतिहास आज नहीं समझ पा रहे, उनका इतिहास भूल गए। उनका देश की आजादी से लेकर देश के निर्माण में, देश के विकास में पंडित नेहरू का जो योगदान रहा उसको इस देश के बच्चों तक कैसे पहुंचाया जाए। आज हमारे चुनाव तो आते रहेंगे, जीते भी जाते रहेंगे और हारे भी जाते रहेंगे। हमें सीखना चाहिए अपने विरोधी से, हमें सीखना चाहिए अपने विपक्षी से। जब उनकी 2 सीट भी नहीं होती थी वो अपने पथ पर चल रहे थे, उन्होंने अपना पथ नहीं छोड़ा। उन्हें पता था हम चुनाव हारेंगे। वो चुनाव को निगाह में रखकर कभी मेहनत नहीं करते थे। वो लोगों का दिमाग अपने पक्ष में लाने के लिए मेहनत करते थे और वो उस मेहनत को करते चले गए। उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को टारगेट करा, शिक्षण संस्थान इस तरह के बनाए, वहां जहरीली शिक्षा दी, वहां नफरत सिखाई और उन लोगों ने अपने टारगेट को लगातार चला कर रखा। जब उनको पता था कि हम बिल्कुल नहीं जीतेंगे, हमें 20,000 वोट भी टिहरी लोकसभा में नहीं पड़ेंगे, उनको पता था इस बात का, तब उन्होंने इस काम को किया। लेकिन हम अगर मेहनत चुनाव को निगाह में रख के करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम उस विचारधारा को, हम पंडित नेहरू के जीवन को, पंडित नेहरू के व्यक्तित्व को, कांग्रेस के नेताओं के व्यक्तित्व को अपने छोटे बच्चों तक पहुंचाने में कभी कामयाब हो पाएंगे। अपने बच्चों तक
हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अपने बच्चों को कांग्रेस की विचारधारा समझानी चाहिए। राहुल जी क्या कहते हैं? राहुल जी एक ही बात कहते हैं कि किसी कोई परिवार है जिसमें 5 संतान है, 5 भाई हैं, और अगर वो आपस में लड़ेंगे तो क्या वो परिवार कामयाब होगा? वो परिवार कभी कामयाब नहीं हो सकता। परिवार कौन सा कामयाब होगा? जिसमें परिवार में 5 भाई हैं और वो मिलकर परिवार के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वो परिवार कामयाब होगा। उस परिवार का नाम होगा, उस परिवार की इज्जत होगी। कांग्रेस एक परिवार को बनाने वाली पार्टी है। राहुल जी का इशारा यही है कि इस देश के अंदर जितने भी जाति, धर्म, समुदाय के लोग हैं, वो आपस में मिलकर अगर रहेंगे तो हिंदुस्तान जैसे प्रगति के पथ पर कांग्रेस के शासन में आगे बढ़ रहा था, वैसे आगे भी आगे बढ़ता जाएगा। और यही भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य है। आज कांग्रेस अपना क्लेवर फिर वही नेहरू जी की तरफ ले जा रही है। तो इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं हम राहुल गांधी जी को आज पंडित नेहरू जी के जन्मदिन पे, और हमें उसी दिशा में मेहनत करनी चाहिए। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा, हम सब लोग बहुत सारे शहर के व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं। उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में कांग्रेस के नेताओं के बारे में, नेहरू जी के बारे में, इंदिरा जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, राहुल जी के बारे में, राजीव जी के बारे में, तमाम नेताओं के बारे में उल्टी सीधी बात जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं वो लिखते हैं। हम उस ग्रुप में हैं, हम देखते हैं क्यों लिख रहे, और उस ग्रुप में बहुत सारे न्यूट्रल लोग भी होते हैं, लेकिन कोई कांग्रेस की किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना चाहता? उसका भी कारण है, अपना निजी संबंध ना खराब हो। इसलिए जब भाजपा के लोग अपने निजी संबंध खराब कर होने की परवाह नहीं करते, तो हम कब तक अपने निजी संबंध खराब होने की परवाह करेंगे? ये सोचना है। पार्टी के प्रति हमें समर्पित होना चाहिए। हम एक बार जब उनको जवाब देना शुरू करते हैं तो उनके पास जवाब नहीं होता। हमारी बात का ये भी बात करते हैं। इसलिए हमें अपनी सक्रियता बढ़ानी होगी। जय हिंद, जय भारत।